संधियों और उनके महत्व को ऐतिहासिक, वैधानिक और समसामयिक दृष्टिकोण से गहराई से प्रस्तुत किया गया है। यह स्क्रिप्ट शैक्षिक, पत्रकारिता और वीडियो निर्माण तीनों में उपयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां। नियम, मान्यताएं, संधियों और उनके वैश्विक महत्व का समग्र विश्लेषण। प्रस्तावना। आज का विश्व एक दूसरे से जुड़े राष्ट्रों का ताना बाना है। जब एक देश की गतिविधियां दूसरे को प्रभावित करती हैं, तब उन पर नियंत्रण रखने, अधिकार तय करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां। ये कानून और संधियां देशों के बीच न केवल शांति और न्याय को बनाए रखने का कार्य करते हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, मानवाधिकारों, पर्यावरण, समुद्री सीमाओं और युद्ध की स्थितियों में भी स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का परिचय। इंट्रोडक्शन टू नेशनल लॉ। परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय कानून उन सिद्धांतों, नियमों और परंपराओं का संग्रह है जो देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कभी-कभी व्यक्तियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं। प्रमुख उद्देश्य: राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, मानवीय गरिमा और मानवाधिकारों की रक्षा, वैश्विक संसाधनों का संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय कानून के सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। संधियां। लिखित समझौते जो दो या अधिक देशों के बीच होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। उदाहरण: पेरिस जलवायु समझौता, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। अंतर्राष्ट्रीय परंपरा, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। लंबे समय से अपनाई गई आदतें जो कानून का रूप ले चुकी हैं, जैसे युद्ध में नागरिकों को नुकसान न पहुंचाना। सामाल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। वे कानूनी सिद्धांत जो सभी सभ्य देशों की न्याय प्रणालियों में पाए जाते हैं, जैसे न्यायिक निष्पक्षता, अपराध की सजा का सिद्धांत। न्यायिक निर्णय और विद्वानों की राय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय और विशेषज्ञों की व्याख्याएं। संधियों का स्वरूप और प्रक्रिया। परिभाषा। संधियां लिखित समझौते हैं जिनमें दो या अधिक देश आपसी हित, सहयोग या दायित्वों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। प्रक्रिया। वार्ता, नेगोशिएशन। हस्ताक्षर। अनुकरण, अनुपालन, प्रवर्तन, इम्प्लीमेंटेशन। प्रकार। द्विपक्षीय संधि, दो देशों के बीच। मल्टीलैटरल ट्रीटी, तीन या अधिक देशों के बीच। खुले समझौते, सभी इच्छुक देशों के लिए खुला। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियां। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945, वैश्विक शांति, सुरक्षा और सहयोग के लिए आधारभूत संधि। जिनेवा कन्वेंशंस, युद्ध के समय मानव अधिकारों की रक्षा के लिए नियम, घायल सैनिकों, युद्धबंदियों और नागरिकों की सुरक्षा। पेरिस जलवायु समझौता, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 तक सीमित करने का लक्ष्य, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रतिबद्धताएं। एनपीटी, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने हेतु संधि। भारत इस संधि का सदस्य नहीं। यूनक्लॉस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, समुद्री सीमाओं, ईईजेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र और नौवहन अधिकारों को तय करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रमुख संगठन। संयुक्त राष्ट्र यूएन, अंतर्राष्ट्रीय कानून की निगरानी करने वाला सबसे बड़ा संगठन। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा। आईसीजे, कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका न्यायिक अंग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मुख्यालय हेग, नीदरलैंड, देशों के बीच कानूनी विवादों का समाधान। भारत और पाकिस्तान के बीच कुलभूषण जाधव केस। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, व्यक्तिगत अपराधियों पर मुकदमा, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध। उदाहरण: सूडान के राष्ट्रपति पर मुकदमा। 4. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार विवादों का समाधान, नियमों पर आधारित वैश्विक व्यापार सुनिश्चित करना। 6. अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व। 1. शांति और सुरक्षा की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में मध्यस्थता, सैन्य हस्तक्षेप के नियम तय। व्यापार और निवेश की स्थिरता, अनुबंधों और निवेश संरक्षण की सुरक्षा,
बौद्धिक संपदा अधिकारों का निर्धारण, मानवाधिकारों की रक्षा, शरणार्थियों, महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों के अधिकार, शेर, जलवायु और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा, ग्लेशियर पिघलाव, महासागरों के दोहन आदि पर नियंत्रण। भारत और अंतर्राष्ट्रीय कानून। भारत की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने वाला लोकतांत्रिक राष्ट्र, आईसीजे और यूनक्लॉस जैसे मंचों पर सक्रिय। भारत कई संधियों का पक्षकार, जैव विविधता संधि, जिनेवा संधियां, डब्ल्यूटीओ, कुछ विवादास्पद संधियों में सदस्यता नहीं, एनपीटी, सीपीटी। उदाहरण, कुलभूषण जाधव मामला, आईसीजे में भारत बनाम पाकिस्तान, डब्ल्यूटीओ में कृषि सब्सिडी का विवाद, पेरिस समझौते में भारत की भूमिका प्रमुख। अंतर्राष्ट्रीय कानून की चुनौतियां। अनुपालन की बाध्यता का अभाव, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के निर्णय अनिवार्य नहीं, देशों द्वारा स्वेच्छा से पालन। महाशक्तियों का प्रभाव, वीतो शक्ति, राजनीतिक स्वार्थों के कारण निर्णय में पक्षपात। विकासशील देशों की कम भागीदारी, नीति निर्माण में सीमित प्रभाव, संसाधनों की कमी। 4. विवादों की लंबी न्याय प्रक्रिया, सालों तक लंबित मामले, निर्णयों के निष्पादन में बाधा। न्याय, भविष्य की दिशा, अधिक न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था। सुधार की आवश्यकता, संयुक्त राष्ट्र और आईसीजे में संरचनात्मक सुधार, विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व, अनिवार्य अनुपालन तंत्र, डिजिटल कानूनों की स्थापना, साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता। भारत की दृष्टि, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित, न्याय संगत, बहुपक्षीय और उत्तरदायी वैश्विक व्यवस्था, जलवायु न्याय, मानवाधिकार और वैश्विक व्यापार में नैतिक नेतृत्व। निष्कर्ष, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां आधुनिक विश्व की स्थिरता, न्याय और विकास के स्तंभ हैं। इनसे देशों के बीच संघर्षों को टाला जा सकता है और एक नियम आधारित व्यवस्था बनाई जा सकती है। भारत जैसे उभरते लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि वह इस व्यवस्था को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभाए, न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, बल्कि विश्व समुदाय को दिशा देने के लिए।